नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। एक तरफ देश में गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान घूम रहे हैं और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैलियां चल रही हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भैया, देश के कई शहरों में लोग गैस की लाइनों में खड़े हुए हैं, होटल रेस्टोरेंट्स बंद होने की नौबत आ गई है, यहां तक कि शादियों में खाना कैसे बनेगा इसकी चिंता भी लोगों को होने लगी है। और सरकार कह रही है सब कंट्रोल में है। अगर सब कंट्रोल में है तो फिर ये लंबी लंबी लाइनें क्यों लगती हुई नजर आ रही हैं? दिल्ली में हालात ऐसे हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की कैंटीन में कमर्शियल गैस सिलेंडर खत्म हो गया। वकीलों और स्टाफ को अब गर्म खाना नहीं मिल रहा है, मेन कोर्स बंद कर दिया गया और अभी सिर्फ सैंडविच, सलाद और फ्रूट चाट और रेडी टू ईट चीजें मिल रही हैं। कैंटीन वालों ने ये साफ कह दिया है कि हमें खुद नहीं पता कि गैस सप्लाई कब आएगी और जब आएगी तब फिर से खाना बनना शुरू होगा। और ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गैस की इतनी कमी हो गई कि राम मंदिर के पास चलने वाली श्री राम रसोई में भोजन वितरण तक रोकना पड़ गया है। सोचिए, जहां लोग रोज खाना खाने के लिए पहुंचते हैं वहां भी गैस नहीं है। मुंबई में कई कैंटीन्स बंद हो रही है। चेन्नई में होटल वालों ने अपने मेन्यू छोटे कर दिए और एक होटल मालिक ने तो ये तक कह दिया कि इडली, सांभर और वड़ा तो बन रहा है, लेकिन डोसे की कई किस्में बंद करनी पड़ रही हैं क्योंकि उसमें लगातार गैस चाहिए होती है। और दोपहर और रात के खाने में अब बस चावल की कुछ डिशें ही बची हुई हैं। होटल एसोसिएशंस का कहना है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की सप्लाई रुकने से करीबन 5 लाख सिलेंडर्स की कमी हो गई है और होटल मालिकों को कहा जा रहा है कि गैस की जगह आप दूसरे तरीके अपनाइए, इंडक्शन चूल्हा इस्तेमाल करिए, माइक्रोवेव चलाइए या फिर रेडी टू ईट खाना आप लोग बेचिए। और सबसे बड़ी बात, इसका असर अब ट्रेनों तक पहुंचने लगा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन को भी डर है कि गैस की कमी से ट्रेन में मिलने वाले खाने पर असर पड़ेगा। इसलिए रेलवे स्टेशन की कैटरिंग यूनिट्स को ये कहा गया है कि गैस पर निर्भर मत रहिए, आप लोग भी माइक्रोवेव और इंडक्शन का इस्तेमाल करिए और रेडी टू ईट खाना ज्यादा रखिए। दूसरी तरफ आम लोगों की हालत देखिए। बिहार, भोपाल, चंडीगढ़ इन जैसी जगहों पर भी गैस एजेंसीज के बाहर लोग लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। लोग घंटों खड़े होकर सिलेंडर्स का इंतजाम कर रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी कई जगह काम नहीं कर रहा है, इसलिए लोगों को खुद एजेंसी जाना पड़ रहा है। यानी देखिए, देश में हालात ये है कि कभी नोटबंदी के कारण लोग एटीएम की लाइन के आगे खड़े होते हैं, कभी कोरोना में ऑक्सीजन की लाइन के आगे खड़े होते हैं और अब गैस सिलेंडर की लाइन में लोग लगे हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऊपर से यही बात कही जा रही है कि सब ठीक चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष का असर गैस और तेल की सप्लाई पर भी पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत जैसे बड़े देश के पास इतनी तैयारी नहीं है कि लोगों की जो रोजमर्रा की गैस है वो मिलती रहे? क्योंकि आम आदमी के लिए राजनीति से ज्यादा जरूरी उसका चूल्हा है और उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि संसद में कौन किसे दोष दे रहा है। उसे बस इतना चाहिए कि घर में गैस हो, होटल खुले रहें, शादी ब्याह में खाना बन सके और रोजमर्रा की जिंदगी बिना लाइन में लगे चल सके। देखिए, मध्य प्रदेश से खबर आई कि यहां पर पिछले 2 दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई जो है वो लगभग ठप हो गई है और इसका सबसे बड़ा असर होटल और रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। कैटर्स ये कह रहे हैं कि ये इमरजेंसी जैसी स्थिति बन गई क्योंकि आने वाले 20 दिनों में सिर्फ भोपाल के अंदर ही 1000 से ज्यादा शादियां होने वाली है। सोचिए, अगर गैस ही नहीं होगी तो इतनी बड़े बड़े शादी समारोह में खाना कैसे बनेगा? भोपाल के सर्राफा कारोबारियों ने भी चिंता जताई। भोपाल सर्राफा एसोसिएशन का कहना है कि शहर में करीबन 3000 कारीगर काम करते हैं। सोना चांदी के गहने बनाने के लिए भी गैस सिलेंडर्स की जरूरत पड़ती है। हर कारीगर को महीने में औसतन 3 सिलेंडर्स चाहिए होते हैं, यानी पूरे कारोबार में महीने में भर में लगभग 9000 सिलेंडर्स लगते हैं। और अब जब गैस की सप्लाई रुक गई है तो हजारों कारीगरों का जो काम है वो ठप होने की कगार पर आ गया। इधर इंदौर में तो हालात और भी अजीब हो गए। सरकारी अधिकारी कैटरिंग वालों को यह सलाह दे रहे हैं कि गैस की जगह आप लकड़ी इस्तेमाल करिए, कंडे इस्तेमाल करिए, भट्टी का इस्तेमाल करिए। सोचिए, यानी 21वीं सदी में भारत के बड़े बड़े शहरों में लोगों को फिर से चूल्हा और लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने की सलाह दी जा रही है। अभी आप एक ये वीडियो देखिए। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 से एक कंप्लेंट आई जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि एजेंसी वाले सिलेंडर नहीं दे रहे हैं।
ब्लैक में बेच रहे हैं और कहा जा रहा है कि 2500 रुपए तक में गैस सिलेंडर बेचा जा रहा है। यानी जिस गैस से घर का चूल्हा जलना चाहिए था वही गैस अब ब्लैक मार्केट में बिकने लगा है। और आप ये वीडियो देखिए, महिला क्या कुछ कह रही है। ये ब्लैक में सिलेंडर ये है कि आगे यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती है। हाँ। अब खुलेआम हो रहा है, पुलिस को भी पता है, सबको ही पता है। रोड पे, मेन रोड पे खड़े होके सिलेंडर ये लोग जो आधा निकाल के जो सेल करते हैं वो कर रहे हैं। अब यहाँ 2-2.5 हज़ार पे दे रहे हैं, तब भी नहीं सिलेंडर दे रहे। अब आप लोग 2-2.5 हज़ार पे करने को तैयार है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे। ये लोग क्या बोल रहे हैं? कह रहे नहीं है सिलेंडर नहीं है। सिलेंडर दिख रहे हैं मुझे पीछे रखे हुए, सिलेंडर तो रखे हुए हैं, सिलेंडर रखे हैं। सारा अपने जो बंदे हैं इनके, ये अपना अपना गोदाम बना हुआ है, टियर बना हुआ इनका। हाँ। ये लोग ले जाके अभी स्टोर कर रहे हैं ये लोग। अच्छा। जब पूरी सख्ती हो जाएगी उस टाइम पे ये लोग ब्लैक में सिलेंडर जो हाई रेट पे बेचेंगे। मतलब ये लोग सिलेंडर को रोक रहे हैं। हाँ जी, ज्यादा डिमांड बढ़ जाए तब ये लोग ब्लैक में बेचे हैं। और ऑलमोस्ट यहाँ ब्लैक में ही सिलेंडर बिकता है। बहुत कम लोग हैं जो यहाँ पर पर्ची में सिलेंडर लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा परेशानी उन परिवारों को भी हो रही है जिनके यहाँ पर रमजान चल रहे हैं, और क्योंकि रमजान में रोजा रखने वालों को सुबह शाम खाना बनाना पड़ता है और आने वाले समय में भी कई तीज त्योहार जो हैं वो हैं, और ऐसे में घरों के अंदर गैस सिलेंडर नहीं रहेगा तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। इस बीच अमेरिका से भी हम देख रहे हैं कि एक बयान आता है जिसमें राजनीति और गर्मा जाती है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कहती है कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने से रोका था और भारत ने वैसा ही किया। बाद में अमेरिका ने 1 महीने के लिए भारत को रूस से तेल खरीदने की परमिशन दे दी। इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमला और तेज कर दिया। विपक्ष कह रहा है कि सरकार इंटरनेशनल दबाव में फंस चुकी है और इसी मुद्दे को लेकर संसद में भी हंगामा हुआ, और यहां तक कि राहुल गांधी उन्होंने फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम कह डाला। आज विपक्षी सांसदों ने कई नारे जो है वो संसद के अंदर लगाए कि नाम नरेंद्र और काम सरेंडर। संसद के बाहर कुछ सांसदों ने पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड लिखे पोस्टर लेकर विरोध भी किया, और इसी दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी यहां पर शामिल हुई इस प्रोटेस्ट के अंदर। उन्होंने भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने भी आरोप लगाया कि उनके प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई थी जब वो गैस सिलेंडर वगैरह का जो प्रदर्शन है वो कर रही थी, और उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके कई कार्यकर्ताओं को थाने में बिठाए रखा, और उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अलग अंदाज में आज की। जरा वो भी सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में यह पहली बार देश पे आपदा नहीं आई है। आपने इससे पहले देखा कि नोटबंदी की तो पूरे देश को एटीएम की लाइनों पर लगाकर खड़ा कर दिया। करोड़ों लोग देश में एटीएम की लाइनों में खड़े थे। उसके बाद कोरोना बंदी हुई तो करोड़ों लोगों को ऑक्सीजन की किल्लत के कारण ऑक्सीजन की लाइनों में खड़ा होते हुए हमने लगे हुए देखा। शमशान घाट में लाइनें लगाते हुए हमने देखा। और आज गैस के सिलेंडर की जो हालत कर दी है, सच्चाई है कि आज पूरा देश ट्रंप बंदी का शिकार है, और वो बंदी, वो गुलाम किसी और को नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्रंप ने बना दिया है। कारण उसके पीछे क्या है? कारण सिर्फ एक है। एप्स्टीन फाइल्स में एक पीडोफाइल जाफरी एप्स्टीन, पीडोफाइल नाबालिग बच्चों का शौक रखने वाला, अपनी हवस को ठंडा उनसे करने वाला, और दूसरों के लिए उसे उन बच्चों को, मासूम बच्चों को परोसने वाले आदमी को पीडोफाइल्स कहते हैं। जाफरी एप्स्टीन पीडोफाइल था, और वो मित्र था किसका? देश के पेट्रोलियम तेल मंत्री हरदीप पुरी जी का मित्र है पीडोफाइल। आज पूरी तरह से उनके हाथ में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाना घटाना, सप्लाई हरदीप पुरी जी के हाथ में है। लेकिन फैसला भारत से नहीं हो रहा, भारत की संसद से नहीं हो रहा, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में बैठकर फैसला नहीं हो रहा। फैसला कौन कर रहा है? हमारे देश के अंदर तेल कहां से आएगा, कब आएगा, कितने में आएगा, कितने में नहीं आएगा, यह फैसला सरेंडर मोदी, जो सरेंडर कर चुके हैं, तो कंप्रोमाइज कर चुके, वो नहीं कर रहे हैं। वो जिसके बंदी, जिसके गुलाम बना लिए गए, ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री जी, वो कर रहा है। और देखिए, इस पूरे विवाद के बीच असली सवाल वही है जो आम लोगों के मन में है। जब देश में गैस के लिए लाइन लग रही है, जब लोग ब्लैक में सिलेंडर खरीदने को मजबूर हैं, जब शादियों और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है, तो सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या कर रही है? अरविंद केजरीवाल ने देश में मची गैस की किल्लत को लेकर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि देश के अंदर एलपीजी का प्रोडक्शन 50% तक गिर गया, जिसकी वजह से गैस पर निर्भर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उन्हें सुनिए।
इस वक्त देश बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में एलपीजी गैस जिसे हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के भी काम आती है, रेस्टोरेंट में, इंडस्ट्री में, तरह तरह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एलपीजी सिलेंडर का, गैस का। इसकी देश में भारी किल्लत हो गई है और उसका कारण है कि पूरे देश में जितनी डेली प्रोडक्शन होती है उसकी 50% प्रोडक्शन कम हो रही है, 50% प्रोडक्शन कम हो रही है। ये कैसे, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमारे देश में जितनी एलपीजी की खपत है उसका 60% इंपोर्ट होता है और उस 60% इंपोर्ट का 90% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब इंडिया में जितना आता था इंडिया के लिए बंद हो गया, तो 90% इंपोर्ट्स कम हो गए हैं। तो लगभग 50-55% प्रोडक्शन हमारे देश की एलपीजी की कम हो गई है। इसका सबसे ज्यादा खामियाजा इस वक्त इमीडिएटली रेस्टोरेंट्स और होटल बर्दाश्त कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि रेस्टोरेंट और होटल्स को एलपीजी गैस मुहैया नहीं कराई जाएगी। रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स एलपीजी की स्टॉक नहीं रख सकते, वो उसको स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो जितने एलपीजी सिलेंडर उनको रोज चाहिए होते हैं उतनी डेली की डेली उनको सप्लाई की जाती है। तो अब एकदम से अगर एलपीजी बंद हो गई तो उनके पास तो 2 दिन का भी स्टॉक नहीं है, 1 दिन का भी स्टॉक नहीं है। और जिस तरीके से अभी एलपीजी को लेकर जो है किल्लत मची हुई है, लोग लाइनों में नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप पर भी आज एक शख्स गया और उसने बताया कि कई जगहों पर वो गया पेट्रोल लेने के लिए, लेकिन फिर भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल होने के बावजूद युवक ने कहा कि उसे पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। वो क्या कुछ कह रहा था, क्या स्थितियां बता रहा था, जरा सुनिए। ऑयल का पेट्रोल पंप है, इस रूट पे 6ठा या 7वां पेट्रोल पंप है। हमने अभी 2-3 वीडियो ट्विटर पे अपलोड किए हैं। ये मोहरावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है, यहाँ पे किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जितने भी पंप हैं सबने साफ मना कर दिया कि भैया फ्यूल खत्म हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे फ्यूल खत्म हो गया हो। लखनऊ में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन इन लोगों के मन में पता नहीं क्या चल रहा है, या फिर ये लोग रेट बढ़ने को लेके बैठे हुए, या ये लोग मतलब कि ऐसे पेट्रोल पंप वाले जो मतलब कि पेट्रोल को लेके, डीजल को लेके अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं। 100% अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है, या डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले या कुछ भी। ये मोहरावा का प्रॉपर पेट्रोल पंप है। इस रूट में जितने भी पेट्रोल पंप है कोई भी पेट्रोल नहीं दे रहा है। हमको कृपया कोई बताएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, अब हालात ऐसे बन गए हैं कि देश के कई हिस्सों में लोग एक बार फिर लाइनों में खड़े दिख रहे हैं। कभी एटीएम के लिए हम देखते हैं कि लोग लाइनों में खड़े होना पड़ता है, कभी ऑक्सीजन के लिए, और अब देश के अंदर गैस सिलेंडर के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोग अब बताइए इस खबर पर क्या कुछ कहना है। क्या आपके शहर में भी, आपके इलाके में भी क्या गैस सिलेंडर की कमी आपको देखने को मिल रही है, या आपके आसपास ऐसी कुछ खबरें आपके सामने आ रही हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।